यहाँ पे दोस्तों सुबह हो गया, सुबह के बज रहे हैं 6:30। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज हाँ जा रही है आवाज, ऐसा थोड़ी ना। और आस्था देखिए क्या कर रही है, सुबह ही सुबह लग गई है पता नहीं किस काम में। चाय बनानी है मुझे, और वो देखो तो अभी आज मैं सोच रही हूँ कि मैं झाड़ू लगा दूँ। बहुत ही ज़्यादा जो आंगन है ना वो गंदा हो गया है। और अभी सुबह सुबह हाथ मुँह धो लिया है, बर्तन वगैरह भी धो लिए, पानी भी भर गया है। अब सफाई में लगते हैं, मतलब कि सफाई नहीं हुई है। हाँ, पहले सारा जो भी बाथरूम का काम था वो हमने निपटा दिया है, पूरा हो गया बाथरूम का काम, पानी का काम हो गया पूरा। अब लगाते हैं झाड़ू। तो दोस्तों आज सबसे पहले मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और मैंने तो झाड़ू पता नहीं कितने दिनों से नहीं लगाई, आज तक के पापा ही लगा देते, क्योंकि झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसी कारण से। और फिर आंगन भी इतना बड़ा है कि कहाँ तक झाड़ू लगाया जाए, इसलिए मैं अभी छोड़ ही रखी थी। और बरसात का भी समय है तो आस्था के पापा देखते हैं, जब भी गंदा होता है तो साफ़ कर देते हैं आस्था के पापा ही, और मैं नहीं झाड़ू लगा रही थी। तो आज मुझे बहुत गंदा दिख रहा था आंगन, और बारिश भी नहीं हुई है 2-3 दिन से, तो वो सारे कंकड़ वगैरह और सारा मतलब वो भर के अब दिखने लगा है। तो मैं सबसे पहले आज झाड़ू लगा दे रही हूँ। और आज सुबह काफ़ी जल्दी जग गई थी। आस्था के पापा और आस्था चले गए थे दौड़ लगाने, उस समय मैं जग गई थी। जग तो गई थी लेकिन अंधेरा था, फिर बैठी रही। और उसके बाद जब इन लोग आए हैं तो सब ने इनके आने से पहले ही बर्तन वगैरह धो दिए थे। और जो भी हमारा बाथरूम का काम है वो सारा निपटाने के बाद, हाथ मुँह धोने के बाद अब झाड़ू लगा रही हूँ। तो आस्था के पापा अभी कर रहे हैं थोड़ा सा, मतलब कसरत वगैरह कर रहे हैं, तो इस हालत में है वो। तो दोस्तों कल जो भी बातें बताई गई थी मैंने बताई थी, तो वो कुछ झूठ नहीं था, बिल्कुल सच ही बात थी। लेकिन आप सभी ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे इन बातों का कोई मतलब ही नहीं, किसी को बुरा ही नहीं लग सकता। बहुत ही ज़्यादा जब अपने ही फैमिली में आस्था के पापा को अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो वो बुरा लगना तो लाजमी है। और जब बुरा कोई बोल रहा है, वो भी अपना ही आदमी बोल रहा है, तो और ज़्यादा बुरा लगना लाजमी है, और ही ज़्यादा बुरा लगना। आप कैसे ये कह देते हो कि वो तो चाहे जैसे भी हों आपको ऐसा नहीं कर, कैसे ना करूँ, कब तक सहूँ, कब तक बर्दाश्त करूँ। बर्दाश्त की एक सीमा होती है। तो दोस्तों बस ये है कि आप खुद ही हर चीज़ देखें, खुद ही समझें। मैं बीच में मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था बोलना। मैं अभी भी चुप हूँ बिल्कुल। आप खुद ही हर चीज़ देखिए, खुद ही हर चीज़ समझिए। ये कि हमारी अभी मजबूरी है, गाय भी हमारी जो है वो ऐसी बिगड़ी हुई है कि वो भी दूध नहीं दे पा रही है। लेकिन ये है कि अब बस कुछ ही दिन की और बात है, और मेरी भी कुछ ही दिन की और बात है। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म, और जो भी दिक्कतें इन दिनों फिर से वही सब हो रही हैं ना, वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मैं अभी चुप ही रहूँ, इतने पे ही मैं स्टॉप करूँ तो सही है बात, ताकि आगे बढ़े ना आप लोगों को। क्योंकि मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो उनसे पहले आप लोगों को पहले बुरा लग जाता है, तो इसलिए मैं चुप ही रहना पसंद करूँगी। मुझे किसी के लिए कोई गवाही नहीं देनी कौन क्या है, लेकिन मेरे घर और मेरे फैमिली के लिए अब कोई अगर कुछ करेगा तो वो बिल्कुल बर्दाश्त अब नहीं होगा। जैसे तैसे हम वहाँ से बच के यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे भी 9 महीने हो गए। 9 महीने से मेहनत ही मेहनत करी है। और उसके बाद भी अगर किसी की सोच हो रही होगी कुछ और, तो ना ही हो तो सही है, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आस्था पूरे गैस है उसको साफ़ कर रही है, और पूरा किचन का जो जगह है उसने साफ़ कर दिया है। मौसम बाहर बिल्कुल ख़राब है, इसलिए यहाँ ना अंधेरा अंधेरा अभी भी लग रहा है। बाहर भी मौसम इतना साफ़ नहीं था, लेकिन वो सुबह हो गया इसलिए बिल्कुल उजियारा सा दिख रहा है। तो आस्था की छुट्टी थी, तो आस्था जब दौड़ने जाती है तो इसके अंदर एक अलग ही फुर्ती का लेवल बढ़ जाता है। बोलती है कि मम्मी तुम ना कुछ करो, मैं ही करती जाती हूँ। तो आस्था यहाँ पे खुद ही लग गई है, बिना देखे। मैंने कुछ कहा नहीं है कि तुम करो बेटा, और अगर मैं कहूँगी भी तो ये नहीं कहूँगी कि इतनी बारीकी से तुम सुबह सुबह लग जाओ काम पे। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मैं कहूँगी कि झाड़ू लगा दो।
लेकिन वो सारे डब्बे वब्बे हटा के सारी चीज़ें अच्छे से खुद ही साफ़ कर रही है। बर्तन वगैरह सारे देखिए हटा दिए हैं और सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करने में लगी हुई है। और मैंने पूरे आंगन की झाड़ू लगा दी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने। तो चाय पहले पी लेते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ और काम। रात का ही थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, तो चाय मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पे आस्था की भी हेल्प करवा रही हूँ। इसे ऐसे काम करते हुए देख के हंसी आने लग जाती है। कभी तो इसको अगर मैं कहती रहूँगी तो वो ये कर नहीं सकती। और जब इसका मन होगा तो अपने मन से ही चाहे जितना भी काम कर ले, बारीकी से, बिल्कुल जो भी काम करेगी फिर बारीकी से करेगी। दोस्तों इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस समय में भी देखिए मेरा जो कंडीशन चल रहा है ना, ऐसे में कौन साथ देता है? एक माँ, एक सास। लेकिन मेरे घर में मेरी खुद बेटी मेरा ख्याल रख रही है, मेरे खुद हस्बैंड मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो अगर इन्हें कोई कुछ बोलेगा तो बुरा तो मुझे लगेगा ही। आप ही बताइए, अगर इन्हें कोई कुछ कहता है, कुछ गलत बोलता है कि पैर हाथ तुड़वा देंगे और ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, तो आप बताइए, आपके घर में आपके फैमिली को कोई कुछ ऐसा बोलता है तो आप इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या रिएक्ट होगा। चाहे वो बंदा नशे में हो, चाहे बगैर नशे में हो। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार ज़रूर इस बात के ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी कहते हैं कि छोड़ दो बात, मेरे से तो भैया भूला नहीं जाता। कुछ भी बात अगर कह देता है कोई, तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि वही बात तो मेरे दिल में एकदम चुभती रहती है। क्योंकि हम तो किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे ना, इसलिए चुभता रहता है। अगर हम भी उसी लेवल से गलत सोच रहे होते किसी के लिए तो शायद हमें उस चीज़ का उतना बुरा नहीं लगता। चलो ठीक है, हम भी तो कहते हैं। तो बस दोस्तों यही बात है ना कि मुझे एकदम भी कुछ अगर कोई बोल दे तो बर्दाश्त नहीं हो पाती। मैं क्योंकि किसी के लिए गलत नहीं सोच रही, मैं फिर भी माता पिता ही मान रही हूँ कि माता पिता हैं। और फिर भी चाहे जो हो जाए, माता पिता मानती हूँ और माता पिता जैसा ही रिस्पेक्ट दूंगी हमेशा। तो यहाँ पे दोस्तों बना ली है चाय और देखिए हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। तो आजकल क्या हो गया है ना, ऐसा हो गया कि आस्था ना फ्रेंड फ्रेंड लिस्ट में आ गई है। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे बात करती है मेरे से जैसे कि मेरी बिल्कुल फ्रेंड बन गई हो। तो देखिए कैसे बैठ के चाय पी रही है मेरे संग। और अब जाके नहाना धोना हो गया है, कपड़े वगैरह भी मैंने धो दिए हैं। मतलब आजकल के जो काम होते हैं ना फुर्ती वाले होते हैं, तुरंत नहाए धोए, तुरंत कपड़े धोए, तुरंत पूजा पाठ करी और उसके बाद आगे खाना बनाने। तो यहाँ पे आज 2 प्रकार की सब्ज़ी बना रही थी। एक तो अ, मतलब पिछले मंगल का ही रखा था, कोसे रखी थी लंबी-लंबी फ्रिज में, वो बने ही नहीं थे। वो बना दूँगी और परोड़ा बना दूँगी। तो आप कहोगे आप रोज़ ही परोड़ा बनाते हो। तो रोज़ नहीं बना रही, कल नहीं बनाया था लेकिन ब्लॉग आपने देखा था वो। तो कल ये आज मैं बना दे रही हूँ दोबारा से। और जो लंबी-लंबी कोसें होती हैं उन्हें क्या बोड़ा बोला जाता है, तो उसकी सब्ज़ी भी बना दूँगी। यहाँ पे आस्था के लिए सबसे पहले मैगी बना दी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो आस्था को भूख लग गई है। तो मैगी ले आई थी वो और मैगी मैंने बना दी है। उसके बाद लग गई हूँ दोस्तों अपने काम में। तो चूल्हे में खाना तो देखिए बहुत जल्दी-जल्दी बन जाता है। लकड़ी अगर सूखी हो, कंडे वगैरह भी सब सूखे हों, गीले ना हों तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है, गैस से बहुत ज़्यादा जल्दी। और मन भी लगता है चूल्हे में बनाने में कि आपके हिसाब से आप जितनी आँच धीमी चाहे तेज़ कर लो। गैस तो हमारा बिल्कुल बर्बाद हो गया। आप सभी कमेंट कर रहे थे कि आप उसे सही करवाओ। सही हमने करवा लिया है और 2-3 मतलब कि काफ़ी पहले से ही उसका यही ड्रामा चल रहा है गैस का। अभी तो और ज़्यादा धीमा हो गया है, तो अब लगता है कि दूसरा ही गैस ले लें। मतलब वो बिल्कुल अब ख़राब ही हो गया है। या तो फिर खल्ला में जो हमारा बाज़ार है वहाँ पे ले जाके दिखवाएँ, सही करवाएँ। अगर सही हो जाए तो ठीक है, तेज़ जलने लगे। लेकिन हमारा जो गैस है वो शुरू से ही ऐसा ही जलता रहा, हमेशा ही धीमा। इसलिए मेरा मन नहीं लगता गैस पे खाना बनाने में। वो धीमा-धीमा जलता रहता है, रोटियाँ भी सेको तो कच्ची-कच्ची सी रोटियाँ सिकती हैं। तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि उस पे खाना बनाऊँ। चाय-आय ये सब बना लो वो सही है। जब कम खाना बनाना हो तो बना लो गैस पे तो सही है। और अभी देखिए मैं जैसे ही नहा के आई मैंने चूल्हा जलाया, तुरंत मैगी बन गई, एक सब्ज़ी बन गई, दूसरी सब्ज़ी चढ़ा दी है यहाँ पे टोस्ट की। और
उसके बाद अब बना लूँगी रोटी, और रोटी बना के चावल चढ़ा के छोड़ दूँगी धीमी आँच पे। तो चावल खुद ही अपने आप ही पक जाएंगे, कुछ करना नहीं है। तो हवा चल रहा है बाहर, ऐसा लग रहा था बारिश होगी। बारिश तो नहीं हुई है लेकिन हवा चल रही है बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए इनके फ्रेंड हैं ये। हट, कान साफ कर रही है उसका, पागल। यहाँ पे दोस्तों खाना पीना बन गया है, और मतलब काफ़ी समय बाद हवा सुबह से ही चल रही है हमारे यहाँ। मौसम ख़राब है और सब्ज़ी आ गई थी, आस्था के पापा ले आए थे सब्जियाँ, तो मैं उन सभी सब्जियों को सुबह ही ले आए थे, लेकिन मैं काफ़ी समय बाद सभी सब्जियों को अब रखना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं थक गई थी, मैं आराम करने लगी थी। उसके बाद अब वो सारी सब्जियों को रख देंगे फ्रिज में उठा के। जो भी सब्जियाँ बाहर रखनी है वो बाहर रख देंगे, और जिन्हें अंदर रखना है, फ्रिज में रखना है, वो फ्रिज में रख देंगे। तो एक सप्ताह का सामान इकट्ठे आता है, राशन का हो, चाहे सब्जी का हो, चाहे कुछ भी और भी सामान हो, तो सभी चीज़ें सप्ताह में एक ही दिन में आ जाती हैं। क्योंकि दोस्तों जो बाज़ार है वो दूर पड़ता है, और बार बार कौन जाएगा, मतलब जाते तो रहते हैं लेकिन सामान वगैरह जो है इकट्ठे ही आ जाते हैं, तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए आस्था से मैं आराम से बैठ गई हूँ और आस्था से सामान मंगवा रही हूँ कि ये ले आओ इधर, ये ले आओ इधर, और सब्जियाँ धर देते हैं, और फिर आस्था से ही कह दूँगी फ्रिज में रख देगी। फिर यहाँ पे लगा देंगे झाड़ू, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया है यहाँ का जो जगह है। वहाँ गेट पे रखना है, गेट में नहीं है, कितना बजूंगा। ये भी रखिए। और दोस्तों थोड़े ही कपड़े आस्था ले आई थी बाहर से, जो कि गीले थे। ये सुबह जो लाई थी वो वाले नहीं है, ये दोबारा जो नहा धो के डाले थे मैंने, ये वो वाले हैं। तो इन्हें मतलब सूख गए थे, ये हल्के हल्के थोड़ी सी गीले थे, तो मैं रख देती हूँ इन्हें रस्सी के ऊपर, हवा लगते रहेंगे, सूखते रहेंगे। और जो काफ़ी ज़्यादा गीले हैं उन्हें मैं खटोली पे ही ऐसे फैला दे रही हूँ, तो यहीं पे सूख जाएंगे, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है डालने की कपड़ों को, तो यहीं पे ही खटोली पे ही डाल दे रही हूँ, सूख जाएंगे, रात भर में सूख जाएंगे, फिर सुबह उठा के रख देंगे रस्सी पे ही। और दोस्तों इतनी ज़्यादा प्यास लगती है इन दिनों, बार बार प्यास लगा करती है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल भी एक मतलब 1 घंटे में 2-3-4 बार मैं पानी पी ही लेती हूँ। आप भी ब्लॉग में देख ही रहे हैं ना, पानी बहुत ही ज़्यादा एकदम लगता है पानी ना पियो तो मुँह ही एकदम ख़राब हो गया है, एकदम सूखा-सूखा सा, तो ऐसा लगता है, और बार-बार पानी पीती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम ले आए थे नीचे खेतों में, थोड़ा सा टहलने चले गए थे, मैं और आस्था अकेले हैं तो मन नहीं लग रहा था, तो नीचे की तरफ गए तो आस्था को मिल गया था ये फ्रूट, मिल गया था पका हुआ बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो अभी टूट के आया है ये, मैं भी गई थी नीचे, और थोड़ा हम दोनों वहाँ से टहल के आए, हवा अच्छी चल रही थी। तो आस्था को ये मिल गया था फ्रूट, तो मैंने कहा चलो इसे काट के अभी खाते हैं। लेकिन ये दोस्तों ये मीठे नहीं होते, इसलिए चीनी का डब्बा भी रखा है इसे खाने के लिए, कि चीनी मिला के खाएंगे। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जहाँ पे गाय बंधा करती है, यहाँ पे बर्तन वासन धोए, और उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि गीला डला हुआ है। तो गाय अब आने का समय गाय का हो ही गया है, तो फिर वो बैठेगी तो उसे दिक्कत होगी गीले में, तो इसलिए झाड़ू लगा देते हैं, धूल डाल देंगे जहाँ पे गीला है तो सूख जाएगा।
तो वैसे तो आस्था के पापा ही यहाँ की सफाई करते हैं, लेकिन आज मैं ही कर दे रही हूँ क्योंकि वो चले गए थे सुबह ही और अभी तक आए नहीं हैं। फिर उनका काम भी बढ़ जाएगा, सीधे गाय आएगी इधर तो फिर गाय को भी दिक्कत होगी, इसलिए मुझे ही झाड़ू लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो लगा देते हैं, अच्छे से साफ कर देते हैं, सुखा देते हैं, ताकि गाय को भी दिक्कत ना हो, रास्ते के पापा आए तो वो भी परेशान ना हो। और दोस्तों हवा चल रही है, इसीलिए एकदम तेज आवाज़ आ रही होगी आप सभी को। और आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, काफ़ी हद तक मेरी बातों से सहमत रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।